सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने क्षमता अनुसार गुरुदेव के कार्य में सहयोग कर रहे होंगे। आज मैं आपको श्रीदेवी यादव, जिनका एक मैंने पहले भी आपको संस्मरण सुनाया था, जिन्होंने यज्ञ रखा था लेकिन सब लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन बाद में वो सफल हुआ, उन्हीं का एक और संस्मरण है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा। एक दिन गुरुजी ने मुझे अपने पास बिठाया। मैं गुरुजी के पास ही तख्त पर बैठ गई। गुरुजी ने कहा, तुम रामायण पढ़ती हो सो ठीक है, गीता पढ़ती हो वो भी ठीक है, द्वादश अक्षरी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जपती हो ये भी अच्छी बात है, एक माला गायत्री मंत्र की और कर लिया करना। मैंने कहा 24 बार तो जपती हूँ। गुरुजी बोले एक माला कर लिया करना। फिर गुरुजी ने मुझे अपने पास बिठाया और रामायण की कुछ चौपाइयाँ बोलने लगी। परहित रति करई रौरव नरक कलप सत परहि आदि आदि, और बोले तू इन सब का चिंतन क्यों करती रहती है? विधवा होने के कई एक कारण होते हैं, तू ऐसा सब क्यों सोचती रहती है? मैं गुरुजी की बात सुनकर हक्की बक्की रह गई। गुरुजी मन की बात भी पढ़ लेते हैं, मेरी हृदय की सब बात जान रहे थे। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मेरा भविष्य कैसा निकलेगा? गुरुजी बोले तेरा भविष्य मैंने बना कर रख दिया है, तू चिंता मत कर। एक दिन बात करते करते मैंने गुरुजी के दोनों हाथ पकड़े और पूछा, गुरुजी आप कौन हैं? गुरुजी बड़े सहज ढंग से अपनी ओर इशारा करते हुए बोले, देखती नहीं मैं कौन हूँ? मैंने कहा, गुरुदेव सब तो आपको भगवान कहते हैं। गुरुजी बोले, हाँ बेटा, तेरा तो मैं भगवान ही हूँ, तुझे भगवान से मिलवाऊंगा और भगवान के कंधों पर बिठाऊंगा भी। यह कहकर गुरुदेव हंसने लगे। पर उस दिन से आज तक मैं जब ध्यान करती हूँ तो मुझे गुरुजी ही दिखाई देते हैं, गायत्री माता या कोई अन्य देवी देवता नहीं। एक बार मैं और पिताजी शांति कुंज आए हुए थे। पिताजी ने गुरुदेव से कहा, गुरुजी हमारा तो समय अब नज़दीक है, आप इसका ध्यान रखना। गुरुजी बोले, हाँ मैं ध्यान रखूँगा। अब मैं क्या करूँ? क्या दूँ देने के लिए? हाँ, देने लायक जो है वो दूंगा, साहस दूंगा, धैर्य दूंगा। वास्तव में मैंने देखा मेरे पास हिम्मत बहुत है। दिव्य आनंद। गुरुजी बार बार आने के लिए कहते थे। सो पिताजी की मृत्यु के बाद सन 1982 में मैं शांति कुंज आ गई। एक बार मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मेरा ध्यान रखना। गुरुजी बोले, बेटा मैं धोखा देने वाला आदमी नहीं हूँ, तुमने मेरा पल्ला पकड़ा है तो निराश नहीं होने दूंगा, किसी को तुझे सताने नहीं दूंगा। ध्यान तो मैं तेरा पहले भी रखता था, अब विशेषकर रखूँगा। सूक्ष्म शरीर से 100 वर्ष तक तुम्हारे साथ रहूँगा। फिर उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और कान में उंगली डाली। मुझे बड़ी दिव्य अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे मेरे चारों ओर आनंद ही आनंद छा गया। हर क्षण गुरुदेव की निकटता का आभास होता रहा। ऐसा लगता रहा जैसे सर्वत्र गुरुजी ही गुरुजी छाए हैं। 3 दिन तक मैं उस दिव्य आनंद, अलौकिक आनंद की मस्ती में डूबी रही। हर पल संरक्षण। एक बार मैं बद्रीनाथ गई। पिताजी बद्रीनाथ का विवरण सुनाते थे। रास्ते में बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, गहरी खाइयां हैं। मैं सोचती थी जाने कैसा लगता होगा। बस में से जब मुझे गहरी खाई दिखाई दी तो मुझे बहुत डर लगने लगा, सांस फूलने लगी, घबराहट होने लगी। इतनी में मुझे लगा जैसे खिड़की में गुरुजी खड़े मुस्कुरा रहे हैं। मैंने गौर से देखा तो ओझल हो गई। फिर थोड़ी देर में लगा जैसे खिड़की में गुरुजी हंस रहे हैं। 3-4 बार गुरुजी मुझे खिड़की में हंसते मुस्कुराते दिखाई दिए। उनकी इस आंख मिचोली में और उनके दर्शन करके मेरा मन इतना प्रसन्न हो गया कि मेरा सारा डर चला गया। मुझे पता ही नहीं चला, फिर रास्ते भर मुझे डर नहीं लगा। हमारे पिताजी के पास काफ़ी ज़मीन जायदाद थी। पिताजी की अकेली संतान होने के नाते मैं उनकी अकेली वारिस थी। पिताजी के बाद सब संपत्ति मुझे मिलेगी, यह सोचकर हमारे ही परिवार के कुछ लोगों ने मेरी हत्या करने की साजिश रची। वे लोग मुझे कभी कभार कह भी देते थे कि अकेली वारिस हो, कोई मार डाले तो। पर मेरे मन में से शंका तो दूर, कोई ऐसा ख्याल भी नहीं आया कि इनकी बात में कोई सच्चाई भी हो सकती है। सन 1977 में परम वंदनीय माताजी का पत्र आया। लिखा था, तू शांति कुंज आजा, गुरुदेव चिंता करते हैं, कहते हैं छोरी वहाँ अकेली है, कोई गला घोट देगा।
कुछ दिनों बाद वीरेश्वर भाई साहब कार्यक्रम के लिए हमारे क्षेत्र में आए तो उनके पास भी संदेश दिया और कहा, लड़की वहाँ अकेली पड़ी है, देख कर आना और उसे आने के लिए कहना। मैंने भाई साहब को शांति कुंज के लिए कुछ अनुदान दिया और कुछ दिन में अपना काम समेटकर आने का संदेश दिया। सप्ताह भर बाद मैं शांति कुंज आ गई और आने के कुछ ही दिनों बाद मुझे समाचार मिला कि हमारे घर की एक बहू की हत्या हो गई है। बाद में उस बहू के मायके वालों के द्वारा यह रहस्य खुला कि पैसा तो मुझे मारने के लिए दिया गया था और धोखे से उनकी बेटी की हत्या हो गई। इस प्रकार पूज्य गुरुदेव ने दूर रहते हुए भी आने वाली विपत्ति की ओर संकेत ही नहीं किया बल्कि मेरी रक्षा भी की। सन 1981 में एक दिन शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद में हमारे पैतृक घर में डाकू आ गए। घर में पिताजी, मैं और एक दो लोग और थे। लगभग रात हो गई थी। हम लोग चारपाई पर मच्छरदानी लगाकर सोने ही जा रहे थे कि डाकू घर में घुसे। उनके हाथ में बंदूकें थीं। सामने के रास्ते से पुलिस वाले अक्सर आया जाया करते थे। वे लोग कभी कभी पानी पीने के लिए घर में भी आ जाते थे। हमने सोचा पुलिस वाले होंगे। इतनी देर में वह लोग आंगन में हमारी चारपाई के पास आ गए। मच्छरदानी खींचकर एक तरफ कर दी और बंदूकें तान कर बोलेगे, हम आप लोगों को कुछ नहीं कहेंगे, बस पानी पिला दो। जब तक हमने उन्हें पानी पिलाया उन्होंने घर का जायजा ले लिया कि घर में कितने लोग हैं। 2 लोग हमारे ऊपर बंदूकें ताने खड़े रहे। बाकी सब ने जो कुछ उनके काम की चीज़ घर में मिली उसे बांध लिया। घर में 15-20 तोला सोना रखा था। जहाँ वह रखा था वहीं कास्ट पात्र आदि पूजा के बर्तन रखे थे। डाकुओं ने सोचा यहाँ तो सब पूजा का सामान है और उस अलमारी की ज़्यादा छानबीन नहीं की। इस प्रकार जेवर आदि सब बच गए। घर में कुछ विशेष सामान था नहीं, सो डाकुओं को ज़्यादा कुछ मिला नहीं। वे पिताजी के पास आकर बोले, इतना बड़ा घर है, पैसा भी खूब होगा, बताओ कहाँ है। पिताजी ने कहा, मैं तो अपने पास कुछ रखता नहीं, ये मेरी बेटी है, इसी को सब दे देता हूँ, इसी से पूछ लो। उन्होंने मुझसे पूछा, माताजी पैसा तो बहुत होगा आपके पास, कहाँ रखा है? घर में कुछ विशेष पैसा तो था नहीं। मैंने उन्हें सब सच सच बता दिया कि पैसा तो हमारे पास बहुत है पर घर में नहीं है। सामने जो इंटर कॉलेज है कुछ पैसा उसको बनवाने में लगा दिया, कुछ पैसा शांति कुंज हरिद्वार में हमारे गुरुजी रहते हैं उन्हें दे दिया। अपने खर्चे के लिए जो रखा है वह बैंक में जमा है। घर खर्च के लिए थोड़ा सा पैसा घर में है, वह सामने कोठरी में पूजा के पास डब्बे में पड़ा है। वह पैसा डाकुओं को पहले ही मिल गया था। मेरी बात सुनकर डाकुओं में से एक ने कहा, सबको कमरे में बंद कर दो। इतने में किसी एक डाकू की नज़र छत पर पड़ी। उसे लगा वहाँ कोई है। उसने पूछा, घर में कोई और है? हमने कहा, हमारे अलावा और कोई नहीं है। वह बोला, छत पर कौन है? हमने कहा, कोई नहीं है। पर डाकुओं को छत पर कोई सफ़ेद धोती कुर्ता पहने हाथ में एक बड़ा सा डंडा लिए खड़ा दिखाई दे रहा था। वे बोले, छत पर सफ़ेद धोती कुर्ते वाला कौन है? ऊपर जाने का रास्ता किधर है? और घर के एक व्यक्ति को आगे करके वे सीढ़ियों की तरफ गए। वे सीढ़ियाँ चढ़ ही रहे थे कि पता नहीं क्या हुआ, वे हाँफने लगे और डर के मारे कांपते हुए उल्टे पैरों भागे और भागते ही चले गए। घर का जो कुछ सामान उन्होंने पोटलियों में बांधा था उसे भी थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के नीचे छोड़ गए। इस प्रकार पूज्य गुरुदेव ने घर में घुसे आए डाकुओं को भगाया। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये संस्मरण अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।